लक्षद्वीप के कवरत्ती गांव पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने किया रोड शो। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप को दी 1,150,00,000 रुपए की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। लक्षद्वीप को मिली तेज इंटरनेट की सौगात। 100 गुना से ज्यादा तेज होगी इंटरनेट स्पीड। लक्षद्वीप में सभा के दौरान बोले पीएम मोदी। कहा लक्षद्वीप की सभा देखकर मन प्रसन्न हो गया। लक्षद्वीप से केरल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। करेंगे रोड शो। केरल में अलग अलग क्षेत्र की 2 लाख महिलाओं को करेंगे संबोधित। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। समन का भेजा जवाब। आपने नोटिस को बताया गैर कानूनी। कहा गिरफ्तार करने की एजेंसी की है नीयत। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को ईडी के संबंध से जुड़े पूरे मामले को बताया राजनीतिक। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी और उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने की हो रही है साजिश। केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा शराब घोटाला केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं है कोई सबूत। जल्दबाज इज्जत बरी होंगे सिसोदिया। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ कसा तंज। पोस्टर किया जारी। पोस्टर में विपक्षी नेताओं के साथ दिखे केजरीवाल। बीजेपी ने केजरीवाल पर किया वार। कहा घोटाला किया है तो जांच एजेंसी को दें जवाब। विपश्यना और योग जैसी बहारेबाजी से बचें। और ये जरूरी है कि कितना बचेंगे केजरीवाल जी, कितने बहाने बनाएंगे, किस तरह से छुपेंगे और लगातार एक्सक्यूजेस बनाएंगे कि उनको विपश्यना के लिए जाना है। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी जांच से इनकार। कोर्ट ने सेबी की जांच को उचित बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच पर संदेह नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने पर जांच कर रिपोर्ट सौंपने का दिया आदेश। अवैध खनन मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। झारखंड राजस्थान में 10 जगहों पर छापेमारी। अवैध खनन मामले में ईडी ने सीएम सोरेन के मीडिया सलाहकार के घर भी छापा मारा। तलाशी जारी। अवैध खनन के मामले में साहिबगंज में खनन का आरोपी पर घर पर ईडी का छापा। तलाश जारी। साहिबगंज के कलेक्टर पर भी शिकंजा। ईडी ने मारा छापा। झारखंड में आज शाम जेएमएम की विधायक दल की बैठक। सियासी गलियारे में चर्चा। ईडी के समन के बीच हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना को सौंप सकते हैं सीएम की कुर्सी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर साधा निशाना। कहा सुन लो ओवैसी, राम मंदिर तो झांकी है, अभी बहुत और कुछ बाकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जिन्ना का भी जिक्र किया। कहा जिन्ना तो चले गए लेकिन जिन्ना का जिन ओवैसी के अंदर बस गया है। झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को लेकर डिप्टी सीएम दया कुमारी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा जल्दबाजी में किया उद्घाटन। आईपीएस सतवंत अटवाल त्रिवेदी होंगे हिमाचल की नई डीजीपी। फिलहाल स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो की एडीजी का संभाल रही हैं कार्यभार। एनआईए ने सुखदेव सिंह गोगामेनी की हत्या के संबंध में की छापेमारी। हरियाणा और राजस्थान में 31 स्थानों पर तलाश जारी। चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कल कांग्रेस कर सकती है मंथन। इंडिया गठबंधन के दलों के साथ भी की जाएगी चर्चा। नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह का हमला। कहा लालू यादव ने मकर जाल में फंसे नीतीश। आरजेडी का तेजस्वी को सीएम बनाने का प्लान। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी का साथ छोड़ेंगी बहन शर्मिला। कल कांग्रेस में होंगी शामिल। सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई ने महुआ मोइत्रा पर अवैध निगरानी का लगाया आरोप। सीबीआई निदेशक को लिखा पत्र। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्र का जताया आभार। हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा दिए जाने पर जताया आभार। देश के लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर। हड़ताल पर गए ट्रक ड्राइवर लौटेंगे काम पर। सरकार के साथ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की हुई बैठक। हिट एंड रन कानून के विरोध में उतरे ट्रांसपोर्टर्स। कानून की सख्ती को लेकर नाराजगी। हिट एंड रन कानून के नए कानून में 10 साल की सजा है प्रावधान। घायल को अस्पताल पहुंचाने पर सजा में मिल सकती है छूट। गृह सचिव ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की बैठक में दिया आश्वासन। कहा अभी लागू नहीं होगा 10 साल की सजा वाला नया कानून। 1 जनवरी से ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते कई जगहों पर बिगड़ गए थे हालात। जरूरी सामानों की सप्लाई पर भी पड़ा था असर।
रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नेपाल से 25 लोगों को मिला निमंत्रण। प्रभु राम के ससुराल जनकपुर धाम से सबसे ज्यादा लोगों को दिया गया निमंत्रण। पशुपतिनाथ मंदिर के मूल पुजारी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल। नेपाल में भी 22 जनवरी को लेकर उत्साह का माहौल। 22 जनवरी को चंडीगढ़ में शराब के ठेके बंद करने की रखी गई मांग। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महिला सुंदरकांड सभा ने चिट्ठी लिखकर उठाई ये मांग। 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की वजह से ये फैसला। रामलला के भोग के लिए उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से किसान संघ की ओर से भेजी जाएगी सब्जियों की खेप। पहले ही भेजा जा चुका है 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावल। उत्तर भारत में शीतलहर का दौर जारी। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। नोएडा में आज से 6 जनवरी तक स्कूल किए जाएंगे बंद। कोहरे के कारण विमान सेवाओं पर भी असर। कई विमानों के समय में किया गया बदलाव। यात्रियों को हो रही है दिक्कत। धुंध की वजह से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें हुई रद्द। देरी से चल रही हैं कई ट्रेनें। लोगों को कोहरे से न निकलने की अपील की जा रही है। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे की चपेट में दिखा शहर। लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। राजधानी दिल्ली में शीतलहर जारी। बेघरों के लिए रैन बसेरे बने सहारा। अयोध्या में शीतलहर और कोहरे की चपेट में दिखा शहर। लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। कानपुर में भी छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को सफर करने में हो रही है परेशानी। आगरा में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। कोहरे के चलते सूरज के दर्शन भी हुए मुश्किल। प्रयागराज में शीतलहर और कोहरे की चपेट में दिखा शहर। लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। मेरठ में शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कोहरे की वजह से लाइटें जलकर गाड़ियां चलाते दिखे लोग। मुरादाबाद में छाया घना कोहरा। ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। राजस्थान के अजमेर में कड़ाके की सर्दी। कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। सुबह यात्रियों ने सावधानीवश गाड़ियों की लाइट जलाकर किया सफर। हरियाणा के करनाल में भी छाया घना कोहरा। ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। बंगाल के वीरभूम में भी छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। तूतुकुड़ी में लगातार बारिश के कारण कॉलेज के छात्र रेलवे ट्रैक से जाने को मजबूर। जगह जगह भरा पानी। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में की गई बाबा महाकाल की भस्म आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। अवधपुरी में राम भक्तों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। जन्मभूमि से लता चौक तक चलेंगी बैटरी वाली गाड़ियां। अयोध्या विकास प्राधिकरण का 0 कार्बन एमिशन का लक्ष्य। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए मालदा से साइकिल से निकले 2 युवक। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान समारोह को लेकर तरह तरह की तैयारियों में जुटा गीता प्रेस। अयोध्या दर्शन की 10,000 प्रतियां उपहार स्वरूप दी जाएंगी। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोगों को वितरित किए कंबल। कहा, समाज की जरूरतमंद लोगों की मदद करना हम सबका दायित्व। बरेली में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामायण पाठ का आयोजन। बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। मनाली में चल रहे विंटर कार्निवाल में बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। शहर की हसीन वादियों का दिखा दिलकश नजारा। घाटी में बह रही विकास की बयार। सरकार ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हब्बा कदल पुल का पुनर्विकास किया शुरू। विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर में गिरी प्रदक्षिणा की योजना। बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर जोश और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस की परेड की हो रही है रिहर्सल। बैतूल में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो टूर्नामेंट का दिव्यांग कनिष्का ने पेश की उसमें मिसाल। सिल्वर पदक पर जमाया कब्जा। भोपाल की रहने वाली एथलीट कनिष्का शर्मा बोलने और सुनने में है समर्थ। टूर्नामेंट में सामान्य खिलाड़ियों से जीते 4 मुकाबले। कनिष्का ने सेमीफाइनल्स में पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी को दी मात। डेफ ओलंपिक में गोल्ड जीतने का सपना। मुंबई में राम मंदिर ऑन व्हील्स को उप मुख्यमंत्री फडणवीस और रोहित शेट्टी ने दिखाई हरी झंडी। अयोध्या राम मंदिर के मॉडल की पूजा की।
हैदराबाद के चंचलगुड़ा में डिलीवरी बॉय की अनोखी पहल, पेट्रोल नहीं मिलने पर घोड़े पर बैठकर की सामान की डिलीवरी। दिल्ली पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, नौकरी दिलाने के नाम पर 50 लाख की ठगी करने वाले इंडिगो के पूर्व कर्मचारी को किया गिरफ्तार। दिल्ली में स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकली नोट के साथ 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अहमदाबाद में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, लोगों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। अमृतसर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पिस्टल के साथ 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। सूरत में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हत्या के मामले में फरार 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आमिर खान की बेटी की शादी आज, ताज लैंड्स एंड में होगी ग्रैंड वेडिंग, 900 लोग शिरकत करेंगे। बिग बॉस 17 से बाहर हुए अनुराग डोभाल, सलमान खान पर लगाए गंभीर आरोप, शो को बताया स्क्रिप्टेड। साइबर ठगी का शिकार हुए एक्टर राकेश बेदी, आर्मी का आदमी बताकर अकाउंट से 85,000 रुपए लूटे, शिकायत दर्ज। दूसरी शादी के बाद अरबाज खान ने मलाइका अरोड़ा से बनाई दूरी, सोशल मीडिया पर मलाइका को नहीं करते फॉलो। शाहरुख खान की भक्षक में जर्नलिस्ट बनेगी भूमि पेडनेकर, मार्च तक रिलीज हो सकती है फिल्म। लेबनान में हमास के डिप्टी लीडर सालेह अल अरौरी की मौत के बाद वेस्ट बैंक के कई क्षेत्रों में प्रदर्शन, अरौरी के समर्थन में बहन कुतैबा समेत हजारों लोग प्रदर्शन में हुए शामिल। हमास के डिप्टी लीडर सालेह की मौत पर संयुक्त राष्ट्र ने जाहिर की चिंता, यूएन महासचिव के एसोसिएट प्रवक्ता फ्लोरेंसिया सीटो ने कहा कि यह घटना बेहद चिंताजनक है। हमास के डिप्टी लीडर सालेह अल अरौरी की मौत पर इजरायली सेना ने जवाब देने से किया इनकार। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डैनियल हगारी ने कहा वो विदिशा मीडिया का नहीं देते जवाब। यमन के सना में हूती संगठन के नेता अल सूफी ने अमेरिका को दी सख्त चेतावनी, कहा लाल सागर में हूती विद्रोहियों के मारे जाने का लेगी बदला। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये ने इजरायल के खिलाफ केस करने के लिए दक्षिण अफ्रीका का किया धन्यवाद, कहा इस मुकदमे के हैं राजनीतिक और कानूनी महत्व। गाजा में खान यूनिस के मुख्यालय पर इजरायली सेना का जोरदार हमला, कई लोगों की मौत जबकि कई घायल, पीआरसीएस ने जारी किया वीडियो। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने की पिछले 24 घंटे में 207 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने 2003 में इराक में आक्रमण को लेकर दिए जांच के आदेश, कहा 20 साल पहले पुराने कैबिनेट दस्तावेज क्यों रखे गए गुप्त। शेख हसीना की मुख्य प्रतिद्वंदी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कर रही है चुनाव का बहिष्कार, हसीना सरकार पर लगा निष्पक्ष मतदान नहीं करने का आरोप, कहा 5वीं बार भी शेख हसीना अपना कार्यकाल कर लेंगी सुरक्षित। जापान की राजधानी टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर मंगलवार की रात हुए भीषण हादसे की जांच शुरू, जापान के परिवहन मंत्री तेत्सुओ सेतो का बयान, कहा हादसे की वजह का नहीं चल सका पता। जापान में आए भूकंप की तबाही के बाद हजारों लोगों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त, मकान ढहने से बेघर हुए लोग, मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 62 के पार। इशिकावा प्रांत में हुई सभी मौत। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने ट्वीट करके कहा है कि नए साल पर अयोध्या में रुकने वालों की तादाद में 70% का उछाल आया, गोवा में 50% और नैनीताल में 60% की तेजी। दिसंबर 2023 में 54% के उछाल के साथ यूपीआई ट्रांजैक्शन ने बनाया नया रिकॉर्ड, कुल 1202 करोड़ लेनदेन के जरिए 18.23 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। व्हाट्सएप ने नवंबर में सख्ती दिखाते हुए बैन किए 72 लाख अकाउंट, नए यूजर पर भारतीय कानून और व्हाट्सएप के नियमों के उल्लंघन के आरोप में की गई कार्रवाई।
2023 में शानदार प्रदर्शन के बाद 2024 में भी प्राइमरी मार्केट से रकम जुटाने के लिए कंपनियां हैं तैयार। बीते साल करीब 49,500 के मुकाबले इस साल 1 लाख करोड़ के आईपीओ आने का अनुमान। म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी जैसे लोकप्रिय प्रोडक्ट्स के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स बनी फिनटेक कंपनियां। एएमएफआई के मुताबिक नवंबर में 30 लाख एसआईपीज में से 13 लाख फिनटेक प्लेटफॉर्म्स के जरिए खोले गए। दिसंबर में संस्थागत निवेशकों ने इक्विटी मार्केट में 11 अरब डॉलर की भारी भरकम रकम निवेश की। 2 साल के औसत के मुकाबले एफपीआईज और डीआईआईज 5 गुना ज्यादा रकम निवेश की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने भी एफडी पर ब्याज दरों में इजाफा किया। अब जमाकर्ताओं को 3.5% से लेकर 7.25% तक इंटरेस्ट मिलेगा। एलन मस्क की स्टारलिंक को हिस्सेदारी नहीं बेचेगी वोडाफोन। आइडिया कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग में सेबी को दी जानकारी, शेयरों में आई गिरावट। मंगलवार को दुनिया के टॉप 10 रईसों में से 9 की नेटवर्थ में गिरावट आई। टॉप 10 में केवल वॉरेन बफेट को फायदा हुआ, जबकि गौतम अडानी को नेटवर्थ में सबसे ज्यादा उछाल आया। पोको X6 सीरीज 11 जनवरी को लॉन्च होगी। 6.67 इंच की डिस्प्ले के साथ 200 MP का प्राइमरी कैमरा।